सो हेलो गाइस, फैम कोचिंग में आपका स्वागत। बात करेंगे राजस्थान पटवारी भर्ती को लेके। तब तक सभी को जय श्री राम। और एक बात और कर लेते हैं अपन। देखो, अपना जो ये राजस्थान पटवारी है, इसको लेकर क्या क्या चर्चा करने वाले हैं वो देखते हैं। पहले तो पद के बारे में चर्चा करेंगे, फिर कोई एग्जाम कब होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, सिलेबस क्या रहेगा और मतलब क्या एलिजिबिलिटी है वो सिस्टम की बात करेंगे अपन। ओके। सो ये भर्ती को लेकर डिस्कस तो चल ही रहा है, सबका चल रहा है, आपको पता होगा। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो चीज़ जानते हैं। देखिए, पहले तो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है और एक टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में आपको इसकी सारी पीडीएफ, सिलेबस वगैरह की, सिलेबस देखो नया तो जारी हुआ नहीं है, 2019 वाला सिलेबस है। ओके, अभी तक तो नया जारी होता है तो वो डाल दिया जाएगा। अभी तक तो 2019 का ही है और सिलेबस चेंज करने को लेके यहाँ पर कोई भी चर्चा अभी तक नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये 2019 वाला है वो सिलेबस आपका रहने वाला है अभी तक। और जो 2019 का सिलेबस है वो हमारे टेलीग्राम पे मैंने आज ही डाला है। ठीक है। और जो अपनी 4 शिफ्ट में पिछला पेपर हुआ था, जो 2022 वाला, उसके भी 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, वो पेपर डाल रखा है, देख लें आराम से। और सिलेबस भी डाल रखा है, वो भी देख लेना। तो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाले हर नोटिफिकेशन मिल सके। और भाई, इतना मेहनत करके एक वीडियो बना पाते हैं मुश्किल से, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। दिन में एक या दो मैक्सिमम वीडियो आते हैं, तीन तो किसी किसी दिन कोई बाई चांस किसी का रिजल्ट आ जाए तो भले ही, वरना तो मुश्किल हो पाता है। तो सोच लो, अगर 2 वीडियो दिन में बना पाते हैं तो बहुत मुश्किल है इतना बना पाना। तो अगर लगता हो किसी को कि आसान है बस चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, कलेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। देखो, ये वैकेंसी 1963 पदों पर है, ये सबने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लो। और अब यहाँ पे बताया गया है कि इसमें बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो दी गई है, जैसे जेएन भी मिलेगी आपको, और 500 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती है, 500 पर अभी जेएन की आई है। और 500 पद और बढ़ सकते हैं जेएन में, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का आना बाकी है। तो यहाँ पे क्या है कि सीईटी लागू होगी इसमें। एलिजिबिलिटी पहले तो ये है कि सीईटी आपको क्रैक करना होगा। सीईटी में अब हाल ही में 2-3 चेंजेस किए गए हैं, वो बता देता हूँ। एक तो 40% का क्राइटेरिया ओबीसी जनरल वालों के लिए है, और SC ST वाले हैं उनके लिए 35% का क्राइटेरिया है। ये बात लागू हो गई है। ओके। इस वेब में मत रहना कि लागू नहीं हुआ है, सिर्फ बात चल रही है, ऐसा नहीं है। अब इसको मंजूरी दे दी गई है, ये लागू हो गया है। अब एक चीज़ और लागू हुई है, वो ये हुई है कि आपको नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी या 1/4 होगी। ठीक है, ये अभी तक डिसाइड नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। और इसका ट्वीट अभी आलोक राज जी ने दिया है और मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया है, देख लेना खोल के। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जहाँ पे आप सिलेबस की पीडीएफ देखो, नीचे एक लिंक मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है। वहाँ पे आपको सिलेबस और वो जो पेपर हैं इनकी, 4 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो मिल जाएगा। और आंसर की भी है, ऐसा नहीं है आंसर की नहीं है, साथ में उनके आंसर की है। और सारी डाउनलोड कर लेना। अब बात करें और क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। तो देखो, सीईटी के अलावा देखो, अपने पता है पटवारी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होती है, मेन तो ये है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपको मैथमेटिक्स से दर्शानी होगी यहाँ पे। और क्या रह गया, और इसमें रह गया कि सर एग्जाम कब होगा। अब ये डाउट है कि भर्ती कब आ सकती है और एग्जाम कब होगा। देखो, भर्ती का नोटिफिकेशन तो वैसे तो आ ही गई है, नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। और नोटिफिकेशन मुझे जहाँ तक लगता है आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये। अगर ऐसे भर्ती आ रही है तो 10वें महीने तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब अक्टूबर तक। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि सीईटी पेपर होगा जैसे, तो उसके बाद आएगा क्या, सीईटी का पेपर होने के बाद। ठीक है, तो सीईटी का पेपर होने जैसे पेपर तो मान लीजिए सितंबर में हो जाएगा, उसके बाद तो अपनी अक्टूबर ही आनी है। तो हाँ जी, बिल्कुल अक्टूबर में आ सकता है। और यही मैंने कहा है कि अक्टूबर में आने की ज़्यादा संभावना है। और सीईटी से पहले अगर ये जारी करते हैं तो कर भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर सीईटी का पेपर होने से पहले कैसे जारी हो गया। नहीं, ये जारी होने से कोई मतलब नहीं है, पर हाँ होगा नहीं, क्योंकि उसमें आपके सीईटी के लिए जो फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट है अभी 3rd ईयर में, वो सीईटी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उनका रिजल्ट जो है वो आना चाहिए किस तक, जो अपना पटवारी का एग्ज़ाम होगा ना उस तक। अब पटवारी का एग्ज़ाम मान लीजिए कि ये सीईटी कराते हैं सितंबर में, और आपका अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है अगस्त में पटवारी का। तो उसके बाद मान लीजिए कि दिसंबर में पेपर होता है, हो सकता है किसी का दिसंबर तक रिजल्ट ना आए। तो इस वजह से ये थोड़ी पटवारी को लेट करेंगे।
थोड़ा सा लेट करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका नोटिफिकेशन लगभग लगभग 10वें 11वें महीने तक आ जाएगा। ओके, तो ये तो नोटिफिकेशन की बात हो गई, और मेरे हिसाब से मैंने सारा बता दिया। और सिलेबस की बात कर लें। देखो सिलेबस मैंने डाल तो रखा है और मोटा मोटी बताता हूँ। देखो सीईटी का सिलेबस और जो अपना इसका सिलेबस है पटवारी का, लगभग लगभग सेम है। अगर पटवारी को आप फोकस करके सीईटी दोगे तो आपका सीईटी 100% क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो आपको सीईटी में एक्स्ट्रा पढ़ लेनी चाहिए, जैसे कुछ जीके में कोई कोई एक दो टॉपिक मिलेंगे ऐसे जो पढ़ने चाहिए आपको भाई, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं वो आपके पटवारी में भी। देखो पटवारी के सिलेबस में तो नहीं है वो, लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं एक आध सवाल ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, तो वो सीईटी में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप सीईटी की जीके की तैयारी ढंग से कर लेते हो तो आप पटवारी में नहीं अटकोगे बिल्कुल भी। लेकिन आप बोल रहे हो कि सीईटी तो मैं बस सिर्फ पास करने के लिए दे रहा हूँ, तो आप पटवारी पे फोकस करो। पटवारी फोकस करोगे तो आपका सीईटी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थी राजस्थान पटवारी भर्ती के बारे में। और कोई डाउट तो पूछ लेना, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बस इतना ही मांगता हूँ और कुछ नहीं।